हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में आज हम देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लो जो हाईएस्ट एवर रहा है हाल ही में वो क्या चीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गवर्नमेंट रिलीज डेटा के मुताबिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 रहा है $83.57 बिलियन, जो कि आज तक की हाईएस्ट एवर फिगर है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एफडीआई हमें सिंगापुर, देन मॉरिशस, देन नीदरलैंड्स, देन केमन आइलैंड्स, देन जापान से आता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते किसे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक डायरेक्ट कंट्रोल का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक कंट्री की एंटिटी दूसरी कंट्री की एंटिटी में ओनरशिप कंट्रोल करने के लिए करती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दो तरीकों से किया जा सकता है, इनऑर्गेनिकली या ऑर्गेनिकली। इनऑर्गेनिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब होता है जब इन्वेस्टिंग कंपनी टारगेट कंट्री की कंपनी को बाय कर लेती है, और ऑर्गेनिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब होता है जब इन्वेस्टिंग कंपनी टारगेट कंट्री की कंपनी को बाय नहीं करती है बल्कि उसके ऑपरेशंस को एक्सपैंड करती है बाय मेकिंग नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स। ब्रॉडली एफडीआई इंक्लूड्स मर्जर एंड एक्विजिशंस, बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स अर्नड फ्रॉम ओवरसीज ऑपरेशंस एंड इंट्रा कंपनी लोन्स। आइए अब जानते हैं एफडीआई के फीचर्स क्या होते हैं। जब किसी फॉरेन कंट्री की एंटिटी के ओनरशिप को एक्वायर कर लिया जाए या कंट्रोलिंग स्टेक्स ले लिए जाएं कंपनी के शेयर्स के, या फिर टोटली एक बिजनेस वहाँ पे खरीद लिया जाए, तब उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एफडीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेन एंटिटी सिर्फ इक्विटी शेयर्स खरीदती है कंपनी के, बट उसके पास कोई कंट्रोलिंग स्टेक्स नहीं होते हैं। एफडीआई में फॉरेन एंटिटी का डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी में एक से होता है। एफडीआई का मतलब सिर्फ इनफ्लो ऑफ मनी नहीं होता है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इनफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। एफडीआई एक मेजर सोर्स है नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आइए अब जानते हैं एफडीआई के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एफडीआई के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला इक्विटी कैपिटल, जहां पे कि एक फर्म दूसरी कंट्री की फर्म के शेयर्स को खरीद लेती है। सेकंड इज री इन्वेस्टिंग अर्निंग्स एंड थर्ड कंपोनेंट इज शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लैंडिंग ऑपरेशंस, जिनको कि इंट्रा कंपनी लोन्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं एफडीआई के एडवांटेजेस क्या हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कंट्री की इकॉनमी बूस्ट होती है, लोकल बिजनेसेस बूस्ट होते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कंट्री में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स होती हैं, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होता है एंड इंटरनेशनल कॉमर्स इंटीग्रेशन भी होता है। एफडीआई से कंट्री की डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है और एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है। एफडीआई की मदद से छोटी फर्म्स एक्सपैंड कर पाती हैं और इन सभी फैक्टर से कंट्री की टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आता है। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिट किया हुआ है। आइए देखते हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें प्रोहिबिशंस हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहला लॉटरी इंडस्ट्री, जो इंक्लूड करती है बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लॉटरीज एज वेल एज इंटरनेट लॉटरीज। सेकेंड, गैम्बलिंग एंड बैटिंग इंक्लूडिंग कसिनोज। थर्ड इज निधि कॉर्पोरेशन एंड चिट फंड्स। फोर्थ इज ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। फिफ्थ इज टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट्स एंड एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशंस। ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट थ्रू एफडीआई प्रोहिबिटेड है एट द मोमेंट। आइए अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या मेजर्स लिए हैं टू प्रमोट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इज प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो गवर्नमेंट ने कई सारे सेक्टर्स में अनाउंस की है। 2019 में गवर्नमेंट ने अमेंड की थी एफडीआई पॉलिसी ऑफ 2017, जिसमें अलाउ किया गया था 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक मेथड इन कोल माइनिंग एक्टिविटीज़। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अलाउ किया था 26% एफडीआई इन द डिजिटल सेक्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल बनाया है, जो कि ऑनलाइन सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है विद इन्वेस्टर्स टू फैसिलिटेट एफडीआई।
गवर्नमेंट ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई सीलिंग की लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया था मई 2022 में। एफडीआई से ही रिलेटेड एक टर्म है एफपीआई, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आइए ब्रीफ में देखते हैं एफपीआई क्या होता है। एफपीआई वो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन्वेस्टर होल्ड करते हैं सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स इन अदर कंट्रीज। एफपीआई होल्डिंग्स में आते हैं स्टॉक्स, एडीआर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एफपीआई में पैसिव ओनरशिप होती है और इन्वेस्टर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है ओवर द बिजनेस ऑफ द कंपनी। एफपीआई की एक एडवांटेज ये होती है कि इसमें क्विकर रिटर्न्स आते हैं और क्विकर एग्जिट भी है इन्वेस्टर के लिए। तो एफपीआई ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। सेबी की डेफिनेशन को अगर हम फॉलो करें तो उसमें कहा जाता है कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट जो कि 10% ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी से कम है तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 10% ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी से ज़्यादा है उसको एफडीआई कहा जाता है। एफपीआई अनलिस्टेड शेयर्स में अलाउड नहीं है और अनलिस्टेड एंटिटीज़ में इन्वेस्टमेंट को भी एफडीआई ही ट्रीट किया जाता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यूएफआईज। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एनआरआई एफपीआई के अंदर नहीं आते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, जिनका पर्पस होता है इंडियन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स में इंक्लूड किया जाता है उन इंडिविजुअल ग्रुप्स या एसोसिएशंस को जो कि रेसिडेंट होते हैं उस कंट्री की जो कि मेंबर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। एफडीआई और एफपीआई के बीच में एक ब्रीफ कंपैरिजन देखते हैं। जैसा हमने पहले भी बताया, एफपीआई का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। वहीं एफडीआई वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें कंट्रोलिंग स्टेक्स लिए जाते हैं। एफपीआई में इन्वेस्टर इनएक्टिव रहता है, वहीं एफडीआई में इन्वेस्टर एक्टिव रहता है और डे टू डे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। एफपीआई में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन एसेट्स आर मेड, वहीं एफडीआई में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं एसेट में। एफपीआई में किए गए इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, वहीं एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। एफपीआई वोलेटाइल होता है, वहीं एफडीआई स्टेबल होता है। एफपीआई के इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट में अपने पैसे को शॉर्ट टाइम के लिए ही रखते हैं, वहीं एफडीआई लॉन्ग टर्म है, लेस फ्लक्चुएटिंग है। एफपीआई स्पेकुलेटिव है, हाईली वोलेटाइल है। इसी कारण से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एफडीआई को एफपीआई से सुपीरियर माना जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। आइए देखते हैं एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में किस रूट से किया जा सकता है। इंडिया में एफडीआई इन्वेस्टमेंट करने के दो रूट हैं, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट्स में फॉरेन एंटिटी इन्वेस्ट कर सकती है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और द आरबीआई। वहीं गवर्नमेंट रूट में फॉरेन एंटिटी को इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत लोगों को समझ नहीं आती है और कंफ्यूजिंग लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री पीडीएफ एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।